प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की कथा सुनाएंगे, जो भगवान श्री राम को वन में ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए और जिन्होंने राक्षसों का संहार किया था। उनकी जीवन परिचय। सोहि न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करन धार जिम बिनु जिमि जल जानू। कौशिक वंश में महाराज गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी। वंश के नाम पर विश्वामित्र जी का नाम एक कौशिक भी कहा जाता है। एक बार विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर अपनी सेना सहित पहुंचे। अब वो राजा थे जैसे कि विश्वामित्र, और वशिष्ठ जी एक आश्रम में रहने वाले थे और विश्वामित्र जी के पास अपार सेना थी। तो अब राजा का स्वागत कैसे हो, इसलिए विश्वामित्र जी के पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की शक्ति अपार थी और कामधेनु ने अपनी शक्ति से राजाओं का, उनकी सेना का भरपूर स्वागत किया। उस गौ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र जी ने उसे लेना चाहा। तब वशिष्ठ जी ने स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया। तब विश्वामित्र जी बलपूर्वक उसे ले जाने लगे, किंतु वशिष्ठ जी की अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके इनकी सेना को पराजित कर दिया। अब विश्वामित्र जी को समझ में आया कि तपस्या में बड़ा बल है, उससे एक राजा भी हार सकता है तपस्वी से। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया, सोचे कि मैं भी तपस्या करूंगा और वशिष्ठ जी को तपस्या द्वारा परास्त करूंगा। जब तपस्या करके शंकर जी द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड में लीन हो गए, तब विश्वामित्र जी ने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करना का निश्चय किया कि मैं इतनी तपस्या करूंगा कि लोग मुझे ब्रह्मर्षि बोलेंगे। तपस्या में, साधन में, भगवान के भजन में, जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं उन सब में काम, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े बाधक है। ये तीनों नरक के द्वार हैं। कोई कितना विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यों ना हो, यदि काम, क्रोध, लोभ से एक में भी वश में हो जाता है तो उसकी विद्या बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि भ्रम से जीव का सर्वनाश हो जाता है। विश्वामित्र जी जैसा महान तप कदाचित ही किसी ने किया हो। बड़ी कठोर तपस्या की इन्होंने, किंतु अनेक बार काम, क्रोध या लोभ ने उनके बड़े कष्ट से उपार्जित तप का नाश कर दिया। एक बार इंद्र की भेजी मेनका अप्सरा ने एक बार उन्हें प्रलुब्ध कर लिया। दूसरी बार तपस्या करने पर राजा त्रिशंकु, जो कि शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे, और वशिष्ठ जी का शाप होने पर भी इनके पास सशरीर स्वर्ग जाने के लिए आया, तब विश्वामित्र जी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ में दूसरे सब ऋषि आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से कोई भी नहीं आया। रोष में आकर विश्वामित्र जी ने, क्योंकि राजर्षि क्षत्रिय वंश के थे तो इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के सभी 100 पुत्रों को मार डाला और अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया। और जब देवताओं ने देखा कि कोई मनुष्य राजा हमारे स्वर्ग में शरीर सहित आ रहा है, तब देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया। तब मध्य में ही त्रिशंकु राजा रुक गए। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया कि अपनी तपस्या के बल से बीच में ही एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया, जिसमें त्रिशंकु राजा रहने लगे। इस प्रकार बार बार तप के नाश से वे महाभाग निराश नहीं हुए।
तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र जी इतने समर्थ हो गए कि नवीन सृष्टि करने लगे। अनेकों नवीन सृष्टि बना डाले, शरीर बना डाले। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर विश्वामित्र जी को रोका कि ये गलत बात है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं ब्रह्मर्षि की उपाधि चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि वशिष्ठ जी ने तुम्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस तरह ये अब राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए विश्वामित्र जी। अब काम, क्रोध और लोभ के कारण अनेक बार जीवन में विघ्न पड़ने पर विश्वामित्र जी ने इन तीनों विकारों को अच्छी तरह से पहचान लिया। इन्होंने सोचा विश्वामित्र जी ने कि तपस्या के साथ साथ भगवान की भक्ति भी आवश्यक है, वरना ये काम, क्रोध और लोभ जीवन में बड़ी बाधा देते हैं। और इन्होंने विश्वामित्र जी ने भगवान का भक्ति का आश्रय लिया और इन तीनों विकारों को बिल्कुल छोड़ दिया। इनके आश्रम में प्रत्येक पर्व के समय रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ाते और यज्ञ में जैसे हड्डी है, रक्त, मांस, मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की व्यवस्था कर देते और यज्ञ को दूषित कर देते। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों के उपद्रवों से यज्ञ नहीं कर पाते थे। इतने पर भी शाप देकर राक्षसों को भस्म करने का संकल्प तक उनके मन में नहीं उठा। मतलब ये इतने भगवान में लीन हो गए थे कि अब इनको क्रोध नहीं आता था। और जबकि विश्वामित्र जी में पूरी सामर्थ्य थी कि वे सब राक्षसों को मार सकते थे। समर्थ होने पर भी क्रोध को उन्होंने बस में रखा। लोभ को तो फिर उन्होंने अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। और जब उन्होंने ध्यान लगाया, विश्वामित्र जी को ध्यान द्वारा पता चला कि भगवान विष्णु ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है। तब ये सीधे अयोध्या गए और श्री राम लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग लाए। जब श्री राम जी ने एक ही बार से ताड़का को मार दिया, तब उनको श्री राम के परमात्म स्वरूप का पूरा ज्ञान हो गया और उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र तथा विद्याएं इन्होंने दोनों भाइयों को प्रदान की, जो कि रावण के मारने में बड़ी सहायक हुई। महर्षि विश्वामित्र जी ने ही राम लक्ष्मण जी को जनकपुर पहुंचाया। इन्हीं की प्रेरणा से धनुष टूटा और श्री जनक राजकुमारी का विवाह श्री रामभद्र ने पाणी ग्रहण किया। महाराज दशरथ बारात विदा करके लौट आए। तब विश्वामित्र जी भी इनके साथ अयोध्या आए और अयोध्या में विश्वामित्र जी पर्याप्त समय तक रहे। फिर महाराज से विदाई लेकर के ये चित्रकूट आए। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री राम से मिलने गए, तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ वहाँ पधारे। जनक जी के साथ ही महर्षि भी लौट आए। महर्षि विश्वामित्र जी का पूरा जीवन ही तप एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। ये वेद माता गायत्री की दृष्टा है। उनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं। पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के समान अपना गुरुदेव मानते थे और अपने कमल कोमल करों से जिनके चरण दबाते थे, उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसे तपस्वी और भगवान के परम भक्त विश्वामित्र जी थे। बोलिए भगवान और उनके भक्तों की जय। महर्षि विश्वामित्र जी की जय। जय श्री राम।